दोस्तों, स्वागत है वापस से हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन जो कि बिट मैनिपुलेशन का है। यानी कि इसमें जो लॉजिक लगेंगे वो बिट मैनिपुलेशन वाले लगेंगे। ठीक है, मतलब बिट पे काम होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का नाम है ऐड बाइनरी। इसमें क्या दिया होगा कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई होगी ए नाम से, जिसके अंदर 1 या 0 होंगे ऑब्वियसली, और बी में भी कोई नंबर होगा, इसमें लिखा है 1। तो जब आप ए को और बी को ऐड करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए? 100। यानी कि सिंपली दो बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं, इन दोनों बाइनरीज को हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो हमको इतना पता है कि जब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो जो नीचे आता है, जो हम लिखते हैं नीचे, तो वो 0 लिखते हैं, और जो कैरी जाता है वो 1 जाता है। ठीक है, तो ये लॉजिक याद रखिएगा। तो इसका मतलब अगर आप कहीं करना कहीं नंबर की बात करें, तो अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है? 2। यानी कि जब भी कभी भी 2 आएगा हमारा आंसर, ठीक है, 2, तो उस जब भी 2 आएगा तो उसके जो नीचे साइड हम लिखेंगे 0 लिखेंगे, और ऊपर कैरी में लेके क्या लेके जाएंगे? 2 लेके जाएंगे, सॉरी 1 लेके जाएंगे। ठीक, तो इस लॉजिक को लेके चलते हैं, काम बनाते हैं। अगर आपको इसका थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में, तो आप इसको तुरंत के तुरंत ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद नहीं होता है तो मैं आपको विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ इसका। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा। पहले हम ये देखते हैं। ये मान लीजिए कोई एक नॉर्मली सिंपल सा क्या है, एक बाइनरी डिजिट रखी हुई है, जिसमें अगर मैं कहता हूँ कि आप इसको ऐड करिए, तो हम क्या करते हैं? इस 1 और 1 को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आता है? 10। ठीक है, जिसका जो 0 होता है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, और जो इसका कैरी होता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए, हमारे पास क्या है? कैरी है। यहाँ पर कैरी क्या था? अब ये मान चलिए कि यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा कैरी क्या था? 0। ठीक, ये हमारा कैरी 0 था, तो 0 1 1 ऐड किया, तो हमारा आंसर क्या है? 10। और ये यहाँ पे आ गया। ठीक, अब देखिए कैरी में 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कि हमें मतलब नहीं है, हमारे पास 2 डिजिट हैं ऐड करने के लिए, है ना? तो हम इसको इसको ऐड करेंगे, तो ये 1 और ये 1, क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 0। ठीक है, और ऑब्वियसली लास्ट में फिर हमारा जब कुछ बचेगा नहीं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा? 1। ठीक है, ओके। तो ये एक इंटेलिजेंस, इसका मतलब कि स्टार्टिंग में एक की वेरिएबल का हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से, और मान लीजिए अगर 1 1 1 यानी कि 3 नंबर होते हैं, इनको ऐड करना होता, तो इनका सम कितना आता? ऑब्वियसली 0 0 10, और इसको करते तो क्या आता हमारा? 1 11। तो जब यहाँ पे आता 1, ठीक, तो 1 आने के बाद एक 11 का कैरी कहाँ आता? यहाँ पर आता। और यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे नंबर है ना, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर है, मतलब कि हमारे पास अगर कैरी भी है तो भी हम सम ऐड करने के कैपेबल है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक, ये एक तरीके से एक बेस बना रहा था, तो आपको आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ कि हम कैसे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम आ चुके हैं, हमारे पास एक आई इटरेशन एक जे इटरेशन है। तो क्या होगा कि जो ए वाला जो स्ट्रिंग है, इसके सबसे लास्ट वाले करेक्टर को जो पॉइंट कर रहा होगा वो होगा आई, और बी की जो सबसे लास्ट वाले करेक्टर होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा जे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है, एक ही है, तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है, और स्टार्टिंग में हमारी कैरी की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली हमारी स्टार्टिंग में जो कैरी की वैल्यू होगी वो ये 0। ठीक है, तो हमारी जो कैरी की वैल्यू है वो हमारी 0। ठीक, ओके। अब हम क्या करेंगे? ये पहले जो आई लिखा है ना, इसको हम करते हैं इसके अंदर ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए सम पहले से 0 होगा, उसके बाद 0 में जब आई वाला कैरेक्टर को ऐड किया। और यहाँ याद रखिएगा भाई, मैं एक चीज दिखाऊंगा जिसमें हम क्या करते हैं। ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर में जैसे ही हम माइनस माइनस करेक्टर 0, मतलब 0 के ऊपर एक सिंगल कोट लगा के हम जब माइनस कर देते हैं, तो ये जो नंबर स्ट्रिंग में लिखी हुई है ना कैरेक्टर, ये इंटीजर में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे इंटीजर चेंज हो जाएगी, तो ये 1 और इस जो 0 यहाँ पर पहले से लिखा होगा, इसमें ऐड होके हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, जैसे ही यहाँ इसकी मदद से यहाँ 1 आ जाएगा, हम क्या करेंगे? सिंपली आई को यहाँ पर ले आएंगे। फिर क्या करेंगे? अब ये जे जो लास्ट पॉइंटर है बी पे, अब क्या करेंगे? इस वाले एलिमेंट, इस वाले कैरेक्टर को इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मतलब कि इसमें भी हम क्या करेंगे? माइनस 0 का 0 कैरेक्टर हम माइनस कर देंगे, जिससे कि ये चीज इंटीजर में चेंज हो जाएगी, और इंटीजर में चेंज होने के बाद ये 1 और 1 ऐड होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हमारा बन जाएगा? 2। और ये कैसे चेंज हो रहा है, इसके लिए अगर आपको जानना है तो छोटा सा है। आप मेरे ग्रुप
की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे आके देख सकते हैं। मात्र 1 मिनट का है, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके बता दूँगा कैसा कैसे हो रहा है। वो माइनस करते ही कैसे स्ट्रिंग बनाना है वो मैं आपको बता दूँगा। असल में ये स्काई वैल्यू के थ्रू हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमारा जो सम हो जाता है 2, जैसे यहाँ पे इसकी मदद से ये ऐड हो जाता है, ये जे है इधर चला जाता है। अब जे पार कर चुका है लेकिन आई अब भी है, ठीक है? अब देखिए, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आई इधर आ गया लेफ्ट में, जे इधर आ गया, सम हमारा 2 हो गया। मतलब दोनों का जो समीशन करना था, सम करना था, वो हमने सम कर दिया। सम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो 2 लिखा है ना, ठीक, अब इस 2 में क्या करेंगे, 2 का मॉड्यूलो लगाएंगे, ठीक है? 2 का मॉड्यूलो, जैसे ही हम 2 का मॉड्यूलो लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है? मतलब कि उसका क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। तो 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो 0 है ना, इसको हमें वापस में, ये एक रिजल्ट है, हमें जो रिजल्ट जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक? वो फंक्शन स्ट्रिंग टाइप का है, तो मतलब रिटर्न टाइप पे क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो ये जो नंबर 2 आया, हमें इसको वापस से इस 2 को क्या करना होगा, हमें कैरेक्टर में बदलना होगा, ठीक है? तो कैरेक्टर बदलने के लिए हम प्लस कर देते हैं सिंपली उस 0 कैरेक्टर में को इससे प्लस कर देते हैं, जिसमें कि यहाँ पर आके वो कैरेक्टर बन जाता है। तो कब करेंगे, जब इसका मॉड्यूल निकालेंगे, वो जो मॉड्यूलो आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा जो होगा मॉड्यूलो होने के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 कैरेक्टर, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे हमारा 0 कैरेक्टर आ चुका है। 0 कैरेक्टर आने के बाद अब कैरी क्या आ जाएगा, हमारा बन जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, वो करने के लिए हम क्या करेंगे, 2, वही जो मॉड्यूल निकाल लेते हैं, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जिससे हमारा जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, ठीक? तो वो जो क्वोशिएंट 1 आया ना, वो हम क्या करेंगे, कैरी के अंदर क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो कैरी हमारा क्या था, 0 था, तो अब क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ये डिवीजन की मदद से हुआ है, ठीक है? क्वोशिएंट की वैल्यू इसमें डाल दिया। अब हमारा कैरी आ चुका है 1, और हम सिंपली होने के बाद अब हमारा आई भी उधर जा चुका है लेफ्ट साइड में, जे भी लेफ्ट साइड में जा चुका है, हम वापस से काम कर सकते हैं। अब देखिए, तो ठीक है, जब यहाँ पर आ गए थे, हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। उसके बाद जो कैरी आया था ना, अब इस कैरी की वैल्यू हम वापस से क्या कर देंगे, सम के अंदर डाल देंगे, सम के अंदर इनिशियलाइज़ कर देंगे। तो सम हमारा क्या हो जाएगा, 1। यानी कि वो जो कैरी हमारा 1 आया था, वो हम सम में पहले से ही 1 लिख देंगे, जिससे कि जो भी आई और जे में एडिशन होगा, वो सम में 1 बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमैटिक ऐड हो ही जाएगा, ठीक है? 1 के बाद ऐड होना स्टार्ट होगा, ठीक है? तो वही जब हम आई पे पहुंचे तो देखा यहाँ पे 1 था, और इस 1 को हमने इंटीजर चेंज करने के बाद इसमें ऐड किया, जिसमें ये हटकर यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 2, ठीक है? तो ये सब हमारा क्या बन गया, यहाँ पे 2 बन गया। अब हम आते हैं जे के पास। अब जे देखता है कि कुछ क्या नाम है, तो जे पार हो चुका होता है, आउट ऑफ बाउंड हो चुका होता है, ठीक है? एक कंडीशन लगाएंगे जिसमें कि जब तब तक चलेगा जब तक बी की वैल्यू 0 के अंदर अगर नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पर कोई एडिशन, बी का कोई भी कैरेक्टर एडिशन नहीं करेगा सब में। होने के बाद अभी 2 आ गया, वापस से क्या आ चुका है, हमारे पास 2 आ चुका है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इस 2 को वही सेम चीज़, इसका हम क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। इसका रिमाइंडर 2 से करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। और वो 0 को क्या करना होगा, हमें इसके अंदर क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए वो इसके राइट साइड में ऐड होगा ना, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा-सा शिफ्ट कर देता हूँ। ये थोड़ा यहाँ पर आ जाएगा, और जो दूसरा वाला 0 है, वो इसके यहाँ पर आ जाएगा, इस साइड पे। ठीक है? इसी तरीके से एडिशन होती रहती है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है? होने के बाद, और हाँ, जब भी हम i को इस सब में ऐड कर रहे थे, तो हमें इतना पता है कि हम इधर जा रहे थे, और j का कुछ हुआ नहीं तो ऑटोमेटिक वो बाहर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? जैसे ही इसमें हमने रिजल्ट में डाल दिया, अब वही काम क्या करते हैं, इस कैरी को हम क्या कर देते हैं, इस सम के अंदर डाल देते हैं। लेकिन गेट डालने से पहले वही क्या क्या कैरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो 2 था इसका क्या निकालते हैं, क्वोशिएंट निकालते हैं। तो इसका क्वोशिएंट भी हमारा के पास क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पे मिटाया नहीं है, तो ऑब्वियसली 1 है। ठीक, 1 अपडेट हुआ है, यहाँ पे 1 था और 1 ओवरराइट हो गया वापस से। ठीक है? उसके बाद जैसे इसमें आ गया, फिर इस कैरी को इस सम के अंदर क्या कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं। और कब लिखते हैं, जब हम ये रिज़ल्ट के अंदर वो रिज़ल्ट वाली वैल्यू, मतलब जो सम आई है, उसको डिवाइड, मतलब उसका रिमाइंडर ऐड करने के बाद हम कैरी को सम में अपडेट कर देते हैं। वो कैरी कैलकुलेट करने के बाद हम कैरी को सम में अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा वो सम आ जाएगा हमारे पास 1।
ठीक। और ये जो वन लास्ट में आ रहा है ना, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये वाला जो वन है, सॉरी एग्जांपल, हाँ वही है। तो ये वाला जो वन है ना, ये, सॉरी ये वाला वन, अब ये वाला वन आने वाला है। ठीक है, अब देखिए कैसे आएगा। अब देखिए आई क्या हो चुका है, पार हो चुका है, जे भी हमारा क्या हो चुका है, पार हो चुका है। और जे भी पार हो गया, आई पार हो गया, फिर हम क्या, हमारे पास क्या ऑपरेशन है, इस जो सम में जो भी वैल्यू है उसको 2 से मॉड्यूलो करना। जैसे हम 2 से मॉड्यूलो करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इस 1 को मॉड्यूलो 2 करेंगे तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ऑब्वियसली क्या आएगा, आंसर हमारा 1 आएगा। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, इस 1 को इसके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, ओके। अब कैरी का क्या काम है, इस 1 को 1 डिवाइड बाय 2 करना। अब इसका आंसर क्या आएगा, अब इसका आंसर जो हमारा आएगा वो कैरी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसमें आपको लगे कि हाँ यस, यहाँ पे अपडेट हुआ है और ये हमारा आ चुका है यहाँ पे 0, कैरी हमें 0 आ चुकी है। ठीक, ये चीज़ हो चुका है, रिजल्ट में आ चुका है। अब देखते हैं आई कहाँ है, बाहर है, जे कहाँ है, बाहर है, और कैरी भी क्या है हमारे पास, 0 है। अगर हमारे पास कैरी होता तो हम एंट्री कर सकते थे उसके अंदर, लेकिन हमारा कैरी है ही नहीं, कैरी ही नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और कैरी में कुछ है तो वो कैरी इस सम के अंदर जाएगा ना, ताकि वो ऐड हो जाए बाद में, है ना? तो कैरी नहीं है, तो कैरी हमारे पास 0 हो चुका है। जब ये कंडीशन हिट होगी कि कैरी हमारा क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, और साथ ही आई और जे दोनों लोग क्या हो चुके हैं, आउट ऑफ बाउंड जा चुके हैं, तो हमारा वहीं पे कोड रुक जाएगा। अब कोड रुकने के बाद हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए इस फॉर्म में 100। देखिए हमारा आंसर क्या आया है, 001। इस तरह दिख रहा है, लेकिन असल में जो आया है जिस तरह से, वो आया है 001 करके आया है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। तो इसको रिवर्स करने के लिए हम एक फंक्शन लगा देंगे, रिवर्स फंक्शन, जिसमें ये जो है ये 100 इसमें चेंज हो जाएगा, और ये रिजल्ट चेंज होने के बाद इस रिजल्ट के अंदर 100 आ जाएगा ऑटोमेटिक, और फिर वही 100 क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। बस इतना ही है। चलिए जल्दी से अब इसको कोड देख लेते हैं, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। कोड पे आ चुके हैं, तो यहीं पे वही देखिए, आई क्या है कि ए का सबसे लास्ट वाला पॉइंटर है, जे क्या है, बी का सबसे लास्ट वाला पॉइंटर है, कैरी हमारा स्टार्टिंग में 0 होगा, एक रिजल्ट नाम का हमने स्ट्रिंग बना, स्ट्रिंग टाइप का एक रिजल्ट बना लिया है, सब हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग में 0 होगा। और जो हमारा जो कंडीशन होगी मेन, वो ये है, जिसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि आई हमारा क्या होना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से कम नहीं होना चाहिए। जे भी हमारा 0 से क्रॉस नहीं करना चाहिए, और कैरी भी हमारे पास होना ही चाहिए। ठीक है, अगर कैरी यहाँ तक, अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, लेकिन अगर हमारे पास कैरी 1 है, तो क्या होगा, कोड चलेगा, और वो कैरी यहाँ पे क्या हो चुका होगा, 1 में अंदर आ चुका होगा, और आने के बाद क्या होगा, वो 1 आया था ना, और 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जब कैरी में इसमें यहाँ डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाय 2, तो ऑब्वियसली हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे 0 आ जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा, तो ये और ये पहले से 0 हो रखे थे, और कैरी भी लास्ट में क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे कैरी 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा, और लास्ट में हमें रिजल्ट को क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, जो हमने बताया किया हमने। और रिजल्ट को अपडेट, वो रिवर्स करने के बाद तुरंत क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। वही चीज़ है, वही इसके अंदर आते हैं, और हमेशा क्या करते रहते हैं, हर लूप में कैरी की वैल्यू सब में लिख देते हैं। ठीक है, असाइन कर देते हैं, और ये कंडीशन चेक होती है कि अगर आई से बाउंड पार नहीं हुआ है तो आई की वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और ये देखिए, ये लिखा है कि इस तरह से हम क्या करते हैं, उस करेक्टर को इंटीजर में चेंज करते हैं, और सब में वो ऐड हो जाता है, और आई हर बार हम माइनस कर देते हैं, जैसे ही आई का नंबर ऐड हो जाता है उसमें माइनस कर देते हैं। जे में भी वही चीज़ करते हैं, और रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, यानी कि करेक्टर चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, जैसे ही उसकी जो जो भी वैल्यू निकलती है हम उसको +0 कर देते हैं, कैरेक्टर वाला, और हमारा जो है वो इस तरह से सेव हो जाता है इसके अंदर। और कैरी का काम क्या है, कैरी जो है हमेशा उसका डिवीजन रखता है 2 का। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम कर रहा है, और ये चीज़ जो हो रहा है, ये आप जो लिंक है आप वहाँ पे जाइए, और वहाँ पे आप पता कर सकते हैं, वो भी जस्ट 2 मिनट के अंदर। ठीक, उसके बाद भी आपको चाहिए, ज़्यादा नीड है तो बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में लिख दूंगा। ठीक है, बस इतना ही था। बाकी अब मिलते हैं आपसे एक नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।